हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी जनवरी टेस्ट सीरीज़ में क्लास 9th का टेस्ट पेपर। 80 मार्क्स की हमारी जनवरी टेस्ट सीरीज़ है बिकॉज बच्चों के अभी फाइनल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें उनको 3 आवर्स की प्रैक्टिस करानी है फुल सिलेबस टेस्ट की। बट इस टेस्ट में हमने सिर्फ टर्म 1 के चैप्टर्स, क्योंकि आपने बहुत टाइम हो गया वो टेस्ट दिए हुए 80 मार्क्स का, तो हमने ये जो फर्स्ट हमारा टेस्ट है जनवरी का, उसमें हमारे सारे टर्म 1 के चैप्टर्स को हमने इंक्लूड करा हुआ है। सो लेट्स सी कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस थे और कितना % आपने अटेम्प्ट करा पेपर को, क्या सारी मिस्टेक्स, अगर आपने कुछ भी मिस्टेक करी हुई है उनको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, व्हाट इज़ द बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल डिस्कस इन दिस वीडियो सोल्यूशन, राइट। सो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है बहुत ही डेडिकेशन के साथ। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जाम, वो आपके स्कूल का हो या इवन फाइनल एग्जाम हो, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। दिस इज अवर क्लास 10 टेस्ट पेपर। अभी यहाँ पर फर्स्ट 20 MCQ होंगे, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, राइट। एंड देन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इन अ ट्रायंगल ABC। इन अ ट्रायंगल ABC आपको गिवन है triangle ABC is congruent to triangle PQR, then which of the following is not true। अब देखो यहाँ पर हमें पता होता है कि बेटा कि जब congruent होते हैं तो corresponding sides equal होती है, तो AB is equals to PQ, BC is equals to QR। अब देखो पहले ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि BC is equals to PQ इन्होंने लिखा है, which is incorrect, तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, like which is not true। सेकेंड MCQ दे रखा है यहाँ पर, if P x, y and P dash y, x are same point, then which of the following is true। अच्छा यहाँ पर एक चीज याद रखना बेटा, P जो है वो सेकेंड में y के बराबर है। लेट्स सी अगर x हमारा 2 होता है तो सेकेंड पॉइंट, ये दोनों अगर सेम पॉइंट है तो x और y सेम होना चाहिए, मतलब y भी 2 होगा। अगर यहाँ पर इसको मैंने, और अगर यहाँ y 2 है तो यहाँ भी y 2 होगा। सो इट मीन्स x और y इक्वल होंगे, x और y इक्वल है, x इज इक्वल्स टू y। तो ये कौन सा कोई रिलेशन है यहाँ पर, देखो ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू सी, इसको इधर लेके आओगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 का मतलब ही है x इज इक्वल्स टू, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन विच क्वाड्रेंट डज अ पॉइंट लाई, इन विच क्वाड्रेंट डज अ पॉइंट लाई, बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन द गिवन फिगर एंगल ए और एंगल बी अगर आपके इक्वल है, एंगल ए और एंगल बी अगर आपके इक्वल है, बेटा ये और ये एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स जो होंगी वो आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो AC और BC का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1:1। जब लेंथ ऑफ साइड्स इक्वल है तो फिर उनका रेशियो भी 1 हो जाएगा, 1:1। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एनी लीनियर पॉलिनोमियल में देखो जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि वी नोट द रिलेशन ऑफ डिग्री एंड जीरोस की डिग्री, नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री इज 1, देन दिस इज इक्वल्स टू 1। और फिर इसके बाद अगर मैं डिस्कस करती हूँ क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 to the power 3 इंटू -1 टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 to the power -1 विच इज 1/5। सो इज देयर एनी ऑप्शन ऑफ 1/5? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a rational number either देखो ऑलवेज टर्मिनेटिंग जरूरी नहीं है, नाइदर टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये तो इरेशनल की कंडीशन हो गई अगर नंबर रैशनल दे रखा है। आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये भी गलत है, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर रिपीट होता रहेगा, वो हमारे रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में आता है, राइट। अब इसके बाद देखो यहाँ पर इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ y, बेटा एक बात बताइए, ये भी आपका 5y हो जाएगा, ये भी आपका 5y हो जाएगा, ये भी आपका 2y हो जाएगा। सो बेसिकली इन सबका सम 360 होगा, या फिर आप इनडायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, 5y 2y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 180, जस्ट हाफ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 12y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 180, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, अपॉन 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 1 टाइम्स होगा, और फिर इसके बाद ये हमारे पास 15 आंसर आ गया, तो 15 यानी हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पाई इज एन इरेशनल नंबर, k इज इक्वल, x इज इक्वल टू k स्क्वायर, y इज इक्वल टू k इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देन
द वैल्यू ऑफ k। तो अब आप इसकी जगह क्या पुट करोगे, x की जगह k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। बेटा इसको आप मिडल टर्म में स्प्लिट करोगे तो k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और आप इसको k माइनस 3 का एक फैक्टर आ जाएगा और एक k माइनस 2 का फैक्टर आ जाएगा। सो यू कैन राइट इसके जीरोस कौन से होंगे, 2 और 3 इसके हो जाएंगे वैल्यू ऑफ k। तो यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन अप्लाइज इन अ ट्रायंगल ABC इन द फॉलोइंग कंडीशंस आर टू। अगर आपको देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल PQR हमारे पास दे रखा है। ABC हमारे पास ट्रायंगल गिवन है बेटा, और हमारे पास एक PQR ट्रायंगल गिवन है, और इन्होंने बोला है कि AB जो है AB इक्वल है किसके AB इज इक्वल्स टू QP। ओके, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P, राइट। देन इसके बाद इन्होंने बोला है BC इज इक्वल्स टू BC कहाँ पर है, ये BC इज इक्वल्स टू आ रहा है ठीक है। तो BC इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, BC इज इक्वल्स टू इन्होंने दे रखा है PR। तो अब देखो कौन सा क्राइटेरिया करेक्ट होगा, SAS, क्योंकि साइड के बीच में एंगल आ रहा है और फिर उसके बाद साइड है, तो हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया करेक्ट हो जाएगा, SAS वाला क्राइटेरिया हमारा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD BM एंड DN आर परपेंडिकुलर टू AC, BM इज इक्वल्स टू DN। BM और DN ये आपको इक्वल दे रखे हैं और परपेंडिकुलर मतलब जो है इफ BR इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, BR की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, BR कहाँ गया BR, हाँ BR ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखे है। तो अब आपको बताना है कि देन BD पूरा कितना हो जाएगा। तो अब एक चीज ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, इफ वी हैव दिस और दिस वाला ट्रायंगल, तो देखो एक तो 90 और वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक साइड, तो मतलब ये वाला और ये वाला BM और ये देखो दे रखा है ना BM और DN इक्वल है। तो अगर मैं इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूँ AAS, और तुम्हें पता है AAS कॉन्ग्रुएंसी होती है, और उससे हमारा क्या आ जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जो BR है दैट इज इक्वल्स टू DR। तो यहाँ पर अगर मैं BD की बात करूँ, BD क्या होगा, BD जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ BR हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास 16 आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो हमें 8 दे रखा है। सो आपका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। 13 में अगर मैं इसको मिडल टर्म में स्प्लिट कर देती हूँ, तो मिडल टर्म स्प्लिट में 9 इंटू 2 से अगर हम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा। तो अभी आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें 9 x प्लस 9 और x प्लस 2 का फैक्टर, ये D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो ये आप मार्क कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अच्छा ठीक है, फैक्टर ऑफ दिस। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा। तो ये कैंसिल, यहाँ पर 3xy अगर आप कॉमन करोगे तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। तो 3xy और x प्लस वाई ये दोनों है, हमारे पास ऑप्शन 3xy का है। तो हम यहाँ पर मार्क कौन सा करेंगे, इसका फैक्टर कौन सा है, ये देखो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट ये आया। जब हमारे पास रिजल्ट ये है तो मतलब 3xy जो है वो इसका एक फैक्टर है ना, या आप ऐसे भी बोल सकते हो x प्लस वाई इसका फैक्टर है, बट x प्लस वाई का कोई ऑप्शन नहीं है। सो वी विल मार्क ऑप्शन डी। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, आपको पता है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अनडिफाइन होता है, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल अगर px इज इक्वल्स टू 0 है, सो यू कैन राइट 0 भी, कैन राइट 1 भी, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज 0, सो यू कैन डिफाइन कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, दैट इज व्हाई वी विल मार्क द ऑप्शन नॉट डिफाइन। ठीक है, बात सही है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, इट कैन बी रैशनल और इट कांट बी रैशनल। देखो कंडीशन होती है, अगर आप टू डिफरेंट इरेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर वो रिजल्ट इरेशनल देगा, बट अगर सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है ऑलवेज एंड इरेशनल गलत है, ऑलवेज इरेशनल भी गलत, ऑलवेज वाले हमेशा गलत होते हैं, समटाइम रैशनल, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 17, the equation x is equals to 2y represent a line। अब यहाँ पर देखो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको मैंने आपको बताया था अगर x 0 है तो वो लाइन उसी एक्सिस के पैरेलल होगी, अगर y 0 है तो वो लाइन y के ही पैरेलल होगी, बट अगर आपका कांस्टेंट 0 है
तो लाइन ओरिजिन से पास होगी। क्यों पास होगी? क्योंकि अगर तुम x को 0 पुट करोगे तो y भी 0 आएगा, तो सेम टाइम पे आपको x और y का जो पॉइंट मिलेगा वो 0,0 मिलेगा, और 0,0 अगर हमारे पास पॉइंट है मतलब वो लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। तो आराम से आपने देखा इक्वेशन में कि c गिवन नहीं है, तो मतलब दिस लाइन जो है, ये जो भी लाइन है हमारी, वो कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। The zeros of a polynomial is also called roots. The equation of the line y is equals to 0 passing through this is, अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमें दे रखा है कि पॉइंट क्या दे रखा है आपके पास, एक दिया है the equation of a line parallel to y is equals to 0 and passing through 2,5. 2,5। अब मैंने आपको क्या बोला? y इज इक्वल्स टू 0 है, y इज इक्वल्स टू, अगर मैंने आपको 0 मार्क करा हुआ है तो यहाँ पर एक बात बताओ, y 0 है तो वो किसके पैरेलल होगी? y 0 है तो वो किसके पैरेलल होगी? जल्दी से बताइए। ऑब्वियस सी बात है, अगर y 0 है वहाँ पर तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। यहाँ पर एक सेकेंड, ये x एक्सिस ऐसे y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो एक बात बताइए, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हमारे पास पासिंग एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से पास कर रही है वो लाइन इज, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या बन जाएगी हमारी? यहाँ पर y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर y का जो अगर हमारे पास पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर y इज इक्वल्स टू 0 के पैरेलल है, y इज इक्वल्स टू 0, देखो लिखा है ना, लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 के अगर पैरेलल है तो ऐसे है। तो और अगर वो पास कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे? 2,-5, तो 2,-5 2,-5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। कोई भी लाइन अगर यहाँ पर पास कर रही है तो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू -5, ठीक है, y इज इक्वल्स टू -5 हमारे पास आ गया। अब इसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर ऑन सिंप्लीफाई, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? a प्लस बी ए माइनस बी का, तो 9 - 3 सीधा कर दो, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 ऑप्शन हमारे पास, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे जो 2 मार्क के होंगे, फिर सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क के, फिर सेक्शन डी में आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क के, और ई में आपको 4 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क के, तो फिर ये टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। एज ऑन फॉलोइंग फिगर आपको दे रखा है ट्रायंगल LMN एंड PMN, और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। LM जो है वो पैरेलल है PN के, और LN जो गिवन है वो आपको PM के पैरेलल दे रखा है। राइट द टेस्ट विच, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट जिसके इक्वल होगा वो भी आपको लिखना है। तो अब आप यहाँ पर देखो बेटा, मुझे तो सिंपल सा ट्रिपल एस भी दिख गया। कैसे ट्रिपल एस? देखो, अगर आप ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हो और आप ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हो, तो दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन, दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन, और ये बीच में नीचे जो MN है वो कॉमन है। तो ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, ट्रायंगल LMN कॉन्ग्रुएंट हो गया, और फिर उसके बाद जो जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, क्योंकि ट्रिपल एस हमने तीनों साइड को तो इक्वल कर दिया, अब बचा क्या? 6 एलिमेंट होंगे ना, 3 साइड और 3 एंगल्स, तो अगर मैंने तीनों साइड्स को इक्वल कर दिया तो हमें 3 एंगल्स को इक्वल करना है बाई CPCT। इफ़ यू आर प्रूविंग कि 2 साइड 1 एंगल इक्वल है, तो आपको 2 एंगल और 1 साइड को बाद में CPCT के इक्वल करना है। सेम लाइक जो रिमेनिंग था उसको हमने CPCT से इक्वल कर दिया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ, आपको एक ग्राफ बनाना है। 2x - y + 3 = 0, बच्चे वाला क्वेश्चन है ये, आप लोगों को सबको पता है कैसे सॉल्व करना है। 2x + 3 = y हमने लिख लिया, 2x + 3 = y लिख लिया। एक बार आप y को पुट कर दो, यहाँ पर x को आपने 0 पुट करा तो y 3 आ गया, और एक बार आपने 2 पुट, ये यहाँ पर बेटा जो इसका स्टैंडर्ड आंसर था वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, सो दैट, क्योंकि आपको वीडियो सोल्यूशन में हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे करना है क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको, ना कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। तो बट आप
आपके पास क्या चीज़ है, जब आप ड्रॉ करने के लिए कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करते हो, दिस इज योर चॉइस। आपको लगता है कि आप ये पॉइंट हटा के आप 1 2 3 पुट करना चाहते हो, आप 0 1 -1 पुट करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। कोई भी पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं एक लाइन पे, तो आप कोई भी पॉइंट्स प्लॉट मतलब फाइंड आउट करके आप ये टेबल बना सकते हो, बट एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। एक आप ऐसे करा करो, एक y0 कर दो, एक बार ऐसा पॉइंट पुट करो जिससे x0 हो जाए, और फिर वो सीधा ऐसे दोनों एक्सिस को कट करेगा और बस आराम से आप एक लाइन बना सकते हो। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे इक्वेशन बन गई, ये कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट थे, और फिर आप देख पा रहे हो दिस इज द ग्राफ। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, आप कोई भी इनफाइनाइट पॉइंट्स ले रहे हो, x और y आपका सारे बच्चों का कोई भी पॉइंट लो, सेम पोजीशन पे ही x एक्सिस को y एक्सिस को कट करेगा। ऐसा नहीं है कि पॉइंट चेंज करने से आपके वो इंटरसेक्टिंग वाली पोजीशन गलत, अगर वो चेंज हो रही है मतलब कुछ गलत कर रहे हो आप, ठीक है। रिमेंबर दिस पॉइंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if both x minus 2 and x minus 1 upon 2 are factor of this, then ये आपने 100 से ज़्यादा बार क्लास में क्वेश्चन कर रखा है, तो आई होप कि इसको देखते ही आपको आ जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर आपने x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 यानी x इज इक्वल्स टू 2, और एक बार आपने x इज इक्वल्स टू 1/2, ये हमारे पास 2x की वैल्यू है, बिकॉज ये फैक्टर है। तो आप क्या करोगे, आप x इस पॉलिनोमियल में एक बार आपने x के प्लेस पे 2 पुट करा, इक्वल्स टू 0 करा, यू हैव फर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ p and r, एंड देन व्हेन यू विल पुट 1/2 देन यू विल गेट सेकेंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ p and r। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करो, यू विल सी कि p और r जो है वो दोनों का सेम आंसर आ रहा है। एज यू कैन सी इन द एक्सप्लेनेशन, इन्होंने इस तरीके से करा हुआ है, इन्होंने सब्ट्रैक्ट करा हुआ है, बट अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट क्या करो, ये आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम हियर, r इज इक्वल्स टू -10 -4p आ जाएगी, and this value you can substitute in this equation in the place of r, or you can find the value of p as well. You will see p और r जो है वो उनका जो रिजल्ट आ रहा है उनका रिजल्ट सेम है। एज आई रिमेंबर शायद दोनों का -2 आता है या फिर 2 वैल्यू आती है, वो आप देख लेना, ठीक है। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है, हमें कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, TRS हमारे पास कहाँ पर दे रखा है, ये TR और S, ठीक है। फिर इसके बाद आपको TRU फाइंड आउट करना है, फाइन। फिर आपको PRQ फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर बेटा TRS मैं आप लोग ये कर लेना, ये आप डायरेक्ट लीनियर पेयर से फाइंड आउट कर सकते हो। लीनियर पेयर से आ जाएगा, कैसे आएगा, अगर मैं इसको एंगल A मार्क कर लूँ तो 135 प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, और एंगल A इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस 135। यू कैन सॉल्व फर्दर, ठीक है, समझ आ रही बात। एंड देन TRU कैसे आ जाएगा आपके पास, TRU कहाँ पर है, TR एंड U, TRU एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे, अब आप देखो आपके पास अगर आप इस पॉइंट को C मार्क कर लो तो एंगल तो फिर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, 55 प्लस C प्लस A इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पर आप लीनियर पेयर लिखोगे, यहाँ पर आप स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लिखोगे, क्या लिखोगे, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से आपके पास A की वैल्यू भी है, आपके पास 55 भी है, यू कैन फाइंड C। Now the last one you have to find PRQ. What is PRQ? Where is PRQ? PR and Q. PRQ is just vertically opposite. So angle A is equals to angle PRQ. Vertically opposite angle. If you are writing this is point D, तो आप ऐसे लिख सकते हो angle A is equals to angle D. एंगल D हो जाएगा आपके पास, ये कौन से रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से PRQ, ये आपका इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगर मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है रैशनलाइजेशन का। यहाँ पे आपको जो गिवन है, आप लेफ्ट साइड वाले को रैशनलाइज करोगे। बेटा रैशनलाइज आपको पता है डिनोमिनेटर के अपोजिट फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। एज यू कैन सी हमने 2 माइनस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, और हमने जब इसको सिंप्लीफाई करा फर्दर तो वी हैव 4√5 माइनस 9। अब देखो 4√5 माइनस 9 को कंपेयर करोगे A√5 प्लस B से, सो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू हैव टू टेक विथ साइन, सिर्फ 9 मत लिख देना। आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी -9 और आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो डजंट मैटर। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से ट्रायंगल क्या है, इन द गिवन फिगर एंगल QPR इक्वल है।
एंगल क्यू पी आर आपको इक्वल दे रखा है, ठीक है, एंगल क्यू पी आर पी क्यू आर से इक्वल गिवन है, एम एंड एन आर रेस्पेक्टिवली पॉइंट ऑन द साइड के, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू एम और आपको पी एन भी इक्वल दे रखा है, क्यू एम आपको इक्वल दिया हुआ है और पी एन इक्वल दिया रखा है, और आपको प्रूफ करना है ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, ओ पी इज इक्वल्स टू आपको बताना है ओ क्यू, ठीक है, वेर ओ इज द पॉइंट इंटरसेक्शन, अच्छा ओ इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पी एन, ठीक है, आपको ये बताना है, बेसिकली आपको ये बताना है कि ये और ये इक्वल है, ठीक है। अब ये और ये कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे, लिसन फर्स्ट, अगर आपने क्या करा, देखो सिंपल सी बात है, आपको OP और OQ इक्वल करना है, तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल से, ये वैसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है और हमें ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है, ये वाला एंगल हमें इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब देखो अगर हमने क्या करा बेटा, हमने क्या करा, हमने इस वाले ट्रायंगल को लिया एक बार, आई कैन राइट दिस वाला ट्रायंगल इफ यू कैन सी, और हमने दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया, हमने ये पर्पल कलर, ब्लैक कलर है, नहीं अभी पर्पल है, इससे जो मैंने ट्रायंगल को मार्क करा। अब देखो ये वाली साइड इस वाली साइड से इक्वल है या नहीं है, सो मैं लिख सकती हूँ क्यू एम इज इक्वल, पहले तो ट्रायंगल का नेम लिख लो, देखो फर्स्ट यू कैन राइट द नेम ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल पी एन क्यू and triangle QMP, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो बेटा, मैंने लिख देना है कि PN इज इक्वल्स टू QM, क्योंकि ये गिवन है आपको, तो आप साइड में गिवन लिख सकते हो, फिर आप PQ इज इक्वल्स टू PQ लिख दो क्योंकि कॉमन है, और एक चीज देखो, जो ट्रायंगल PNQ है ना, तो उसमें जो एंगल P आ रहा है वो पूरा Q के इक्वल है, यानी एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q, इट इज गिवन, इट इज ऑल्सो गिवन, ये देखो आपको दे रखा है ना यहाँ पर P इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, देखो SAS, यानी बाय SAS क्राइटेरिया हमने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब जब दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो देखो, तो जो एंगल आपके पास MP, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आप जब ट्रायंगल का नेम लिखते हो, तो जब आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, सो लिसन केयरफुली, आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, तो इनका जो ये वाला एंगल है इस ट्रायंगल का और पर्पल वाले का ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा किससे, CPCT से, CPCT से इक्वल हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देखो, अगर मैं यहाँ पर एंगल्स की बात करूँ, तो इसका जो एंगल P है, पूरा वाला एंगल, इस वाले के एंगल Q के इक्वल है वो पूरा, एंड देन यहाँ पर जो एंगल Q आ रहा है PNQ में जो एंगल Q है, मीन्स ये 2 वाला एंगल, QMP में जो एंगल P है उसके बराबर है, मीन्स एंगल 1 के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल आपके पास क्या आ गया, 2 CPCT। अब आप देखो, अगर आप ट्रायंगल OPQ कंसीडर कर रहे हो, OPQ कंसीडर कर रहे हो इन अ ट्रायंगल OPQ, इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, देन बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आप बोल सकते हो OP इज इक्वल्स टू OQ, इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है m स्क्वायर प्लस, बच्चे वाला क्वेश्चन आ गया है, m प्लस 1/m का होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड, -5 का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 25, देन m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 2 विच इज 23 एंड हेंस प्रूव्ड, मतलब हेंस प्रूव्ड क्या, वो शो दैट था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है PQ इज इक्वल्स टू QR एंड एंगल X इज इक्वल्स टू एंगल Y, देन AR इज इक्वल्स टू, हमें दे रखा है AR इज इक्वल्स टू PB, आपको फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, आपको प्रूफ करना है, मैं कोई डिफरेंट कलर लेती हूँ, AR ये वाली साइड BP इसके इक्वल प्रूफ करनी है, तो मुझे एक तो ये ट्रायंगल ऐसा लग रहा है ले सकती हूँ मैं, और दूसरा मैं इसी में ये ट्रायंगल कंसीडर कर सकती हूँ, ये ट्रायंगल कंसीडर कर सकती हूँ।
क्यों मैंने ऐसा ट्रायंगल पूरा लिया, क्योंकि पी क्यू और क्यू आर इक्वल दे रखा है ना, तो हमें वो साइड लेनी पड़ेंगी ना। सो अब देखो ट्रायंगल हमने सबसे पहले कंसीडर करा पी बी क्यू, पी बी क्यू, ध्यान से देखो आप। एंड दूसरा ट्रायंगल हमने कौन सा कंसीडर करा, ट्रायंगल हमने दूसरा कंसीडर करा हुआ है आर ए क्यू, आर ए क्यू हमने कंसीडर करा हुआ है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, एंगल क्यू और एंगल क्यू दोनों में कॉमन है आपके लिए, देखो कॉमन है ना आपके पास, वेरी गुड। इसके बाद आपको जो यहाँ पर दे रखा है ना पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या, क्यू आर, वो भी इक्वल है क्योंकि ये गिवन है हमारे पास। एंड देन सेकेंड थिंग मैम, अब इसके बाद हम क्या करें, तो आप एक चीज देखो, आपको एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल दे रखा है ना, सो 180 माइनस एंगल एक्स 180 माइनस एंगल वाई नहीं हो जाए। अगर मैं कर दूं दोनों एंगल्स को मैं 180 से माइनस कर दूं और इसको एंगल ए और एंगल बी बोल दूं, सो दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी, ये भी तो इक्वल हो जाएंगे ना। सो एंगल ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल बी, पहले लिखना पड़ेगा हमें, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए, और ये हमने करा है अभी प्रूव्ड अबव, ये अभी अभी हमने प्रूफ करा हुआ है, यहाँ पर हमने प्रूफ करा हुआ है, राइट। क्योंकि देखो ना लीनियर पेयर से अगर साइड वाले एंगल्स इक्वल है तो लीनियर पेयर से उनका अपोजिट भी तो इक्वल हो जाएगा, हमने प्रूफ कर दिया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए और एस, तो कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल साइड से आपका ट्रायंगल पी बी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल कौन सा, आर ए क्यू के। अब हमें प्रूफ क्या करना था, ए आर, तो देखो यहाँ पर ए आर इज इक्वल्स टू किस, क्या आ गया, पी बी आ गया, देखो। सो हेंस पी बी इज इक्वल्स टू ए आर, आर ए को आप ए आर भी लिख सकते हो, सी पी सी टी, ये आपके पास सी पी सी टी, यहाँ पर बेटा लिख लेना गिवन, ये कॉमन, यहाँ पर गिवन, प्रूव्ड अबव, इस तरीके से करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगर मूव कर रहे हैं तो और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन हमारे पास है x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 4। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, x अपॉन वाई टू द पावर 2 माइनस, अब क्वेश्चन में हम अगर वैल्यूज पुट कर देते हैं, डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ, तो यहाँ पर आप 2 पुट करोगे, यहाँ पर आप 4 पुट करोगे, और यहाँ पर 2 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2, एंड देन ये हो जाएगा आपके पास 1/2, सो 1/2 टू द पावर माइनस 2, प्लस ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2, एंड यहाँ पर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 2 विच इज 4 प्लस 4, एंड दिस इज व्हाट 8। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, रिप्रेजेंट 4.7 ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे आपको पता है 4.7 की एक लाइन ड्रॉ करो, 1 यूनिट को आप एक्सटेंड कर दो, तो ये 1 ए बी, सपोज करो ए बी लाइन सेगमेंट आपने बोला, ये आपने 1 यूनिट एक्सटेंड करा सी तक, अब ये पूरा हो गया हमारे पास 5.7, 5.7 का हाफ ले लो, यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ करो, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाओ, परपेंडिकुलर नहीं जिस पॉइंट पे सपोज करो डी पॉइंट कंसीडर कर लो, सो बी डी को मेजर करो आप कंपास से और एक आर्क मार्क कर दो, इस आर्क को जहाँ भी मार्क करोगे दैट इज द पॉइंट रूट 4.7। अभी आपके सिलेबस में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे ये हुआ, अदरवाइज ये नॉर्मल यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर अगर मैं इसके पॉइंट को कंसीडर सपोज करूँ यहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर, क्योंकि ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर हम यहाँ पर ये परपेंडिकुलर को बी डी परपेंडिकुलर प्रूफ कर देते हैं विच इज इक्वल्स टू 4.7 स्क्वायर, ठीक है, मतलब रूट स्क्वायर रूट ऑफ दिस। सो दिस इज द पिक्चर। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ओ हमने इस पूरे का हाफ ले लिया, 1 यूनिट ये एक्सटेंड करके, और फिर उसके बाद ये बी डी जो है ये दिस इज द लेंथ ऑफ बी डी इज रूट 4.7, और आपने इसको मेजर करके ये आपने कंपास से आर्क मार्क करा है, आर्क जब आपने मार्क करा तो वो क्या है रूट 4.7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप काफी बार कर चुके हो, लाइंस एंड एंगल्स का प्रूफ करना है, COD आपको प्रूफ करना है, कहाँ पर है ये COD आपके पास एंगल है, एंगल X, आपको इसको प्रूफ करना है BOD
BOD ये पूरा एंगल BOD माइनस एंगल AOD। तो बस आप इतना ध्यान रखो, हमें COD चाहिए कैसे भी करके। अब आप एक चीज देखिए, एंगल्स अगर मैं BOD लिखना चाहूँ तो मैं BOD कैसे लिख सकती हूँ? BOD इज व्हाट? एंगल COD प्लस 90 या 90 प्लस COD लिख सकते हो आप। इसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें AOD एंगल भी चाहिए। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ 90, पुट द वैल्यू ऑफ 90, या दोनों को पुट द वैल्यू ऑफ 90 लिख लो इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 अगर मैं इक्वेशन 1 में ये 90 की वैल्यू पुट करूं इन टर्म्स ऑफ, तो हम लिखेंगे BOD इज इक्वल्स टू COD प्लस एंगल AOD प्लस एंगल COD। अब आप देखो, अगर मैं देखो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो BOD माइनस एंगल AOD लिख सकते हैं, और 2 बार COD है तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल COD हो जाएगा, और इसका हाफ इधर आएगा तो 1/2 ब्रैकेट में आप लिखोगे एंगल BOD माइनस एंगल AOD इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल COD। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है प्लॉट दिस, ये तीनों पॉइंट आपको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है। तो आप ये देख रहे हो, ये प्लॉट हो गया, और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर आपको ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, AD सेगमेंट AD एंड सेगमेंट BD और एल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर दे रखा है। AE और BD आपको इक्वल दिया हुआ है। AE और BD कहाँ पर है? AE और BD, अच्छा ठीक है, AE और BD ये आपको दो AE और BD इक्वल दे रखा है। प्रूव दैट सेगमेंट, प्रूव AD, आपको प्रूफ करना है कि जो AD है और ये जो BD है, ये BE जो है वो इक्वल है। बेसिकली आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद CPCT से ही प्रूफ करना है। तो अब एक चीज देखो ध्यान से बेटा, अगर आप एक तो ट्रायंगल ये कंसीडर कर लो, अगर आप एक ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हो, दूसरा आपने इधर वाला ट्रायंगल कंसीडर करा, लाइक अगर आपने एक ट्रायंगल कंसीडर करा हुआ है, एक तो ये ट्रायंगल कंसीडर कर लो, और एक दूसरा आपने कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है? यू विल कंसीडर, अरे सेम ही कलर क्यों है भाई? अगर दूसरा आपने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करा हुआ, तो ये साइड तो कॉमन हो गई, ध्यान से देखो, ये वाली साइड तो कॉमन हो गई, ये आपको दे रखा है क्या? इक्वल, और ये 90 है, तो देखो राइट 90 के सामने वाली साइड इक्वल है, रिमेंबर, तो राइट हाइपोटेनस साइड। सो बाय RHS दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पर देखो, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से उनका ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 4, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, बिकॉज यू हैव टू फाइंड x² प्लस 1/x², दिस इज 1/x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 16, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू व्हाट? 14। नाउ अगेन आई एम टेकिंग द स्क्वायर बिकॉज वी हैव टू फाइंड, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये 14 प्रूफ हो गया। अगेन यू विल टेक द स्क्वायर ऑफ दिस, बेटा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तभी तो पावर 4 तक मूव कर पाएंगे। सो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2a भी आएगा, 2 इंटू x की पावर 4 x² इंटू 1/x², यानी ये 2a भी है, और 196 इज द स्क्वायर, ये x² कैंसिल, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 196 माइनस 2, तो ये आ गया आपके पास 194 ही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू y एंड x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब आपको a², अब देखो पहले हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया, प्लस a यहाँ पर मैंने 2 पुट करा इस 3, तो ये हो गया a² प्लस 2a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। भाई मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आता है, 3a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, a कॉमन करोगे तो a प्लस 3 एंड माइनस 1 कॉमन करोगे तो a प्लस 3। नाउ यू कैन राइट इन द ब्रैकेट, सो a इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड a इज इक्वल्स टू 1 आपके पास क्या है? दिस इज द आंसर, a की वैल्यूज आ गई आपके पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यूजिंग स्केल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट बताइए, आपको कंडीशंस दे रखी है, आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो आपने ग्राफ बनाया और फिर आपने ये जो स्केल दे रखा है वो आपने साइड में लिख लिया एंड देन आपने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। लीनियर चैप्टर था इसलिए मुझे ग्राफ वाले क्वेश्चन देने पड़े। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो यहाँ पर आपको बेटा बोला है प्रूव दैट 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इज इक्वल्स टू 189। अब क्यूब से हमें इतना तो क्लैरिटी होगी कि हमें 2x प्लस 1/3x का होल क्यूब करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड इसका होल क्यूब करना पड़ेगा, ये तो क्लियरिटी होगी। तो हमने 4 का भी क्यूब कर दिया। वी हैव 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। 3ab की पर्पज से ये आएगा 3ab में 2 इंटू 2x इंटू 1/3x ब्रैकेट में 2x प्लस 1/3x एंड इज इक्वल्स टू 64। x और x कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, तो 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब प्लस 2 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 6। ये बेटा 4 गिवन है 2x प्लस 1/x, इसलिए मैंने लिखा 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा 64 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 52। अब बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें तो प्रूफ करना था 27x क्यूब और 1 में था 8, पर ये तो अपोजिट आ गया। तो बेटा बस यहीं से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिंकिंग करनी है, वरना इतना इजी होता तो फिर सारे बस ऐसे ही कर देते। अब आप देखो हमें इस 8 को, इन मिस्टर 8 को क्या बनाना है, हमें 27 में चेंज करना है। सो हमने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं ना, व्हाट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई इन 8 सो दैट वी कैन गेट 27। सो x इज इक्वल्स टू व्हाट 27/8 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 27 इसके प्लेस पर आ जाएगा। सो लेट्स डू दिस। मल्टीप्लाई बाय, अब एक टर्म में नहीं करोगे, सब में करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 27/8 इन बोथ साइड। आप अगर मल्टीप्लाई करोगे, अब ध्यान से देखो, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखना बेटे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, what I'll write here, this is 8 multiply with 27/8 x cube plus 1/27 into 27/8 into 1/x square is equals to 52 into 27/8, right? क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए आप 8 कैंसिल, 27 कैंसिल, 7 8 हो गया आपका यहाँ पर आ गया आपके पास 27/8 आपने मल्टीप्लाई करा तो ये आपके पास आ गया वेट एक सेकेंड यहाँ पर आपके पास आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा 64 और ये 64 माइनस 8 होगा, ठीक है, 56 आएगा फिर यहाँ पर आपके पास, तो ये 56 होगा। सो 7 टाइम्स हो जाएगा आपके पास 27 इंटू 7 और ये आपके पास हो जाएगा 9 और ये 189, ठीक है। तो अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हो, अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हो तो ये आ जाएगा आपके पास 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब 1/8x क्यूब इज इक्वल्स टू आ गया 189। वो वहां पर मैंने उसको 12 ले लिया जल्दी में, और दिस विल बी 8 ना, तो 8 सब्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है, देखो देखने में ये कुछ अलग लग रहा होगा बट ये ऐसे क्वेश्चन, अब बच्चे जल्दी जल्दी में उनको लगता है पावर ऐड कर दो बिकॉज बेस सेम है, बट वो मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या करेंगे हम, व्हाट वी विल डू, बेटा देखो आप ऐसे क्वेश्चंस में कॉमन लेने का ट्राई करा करो।
minimum exponent which you can take out from all three term in from the numerator. So you can take out 3 to the power 28. It's very simple. यहाँ पर 3 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 की पावर 1 होगा, यहाँ पर 3 की पावर 0 होगा. डिनोमिनेटर में 3 की पावर 29 कॉमन कर लो. दिस इज व्हाट, दिस इज 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर, सॉरी माइनस है, सो माइनस 3 टू द पावर 0. एंड सेम यू विल डू हियर. 2 to the power 28 कॉमन करो, 2 to the power 2 plus 2 to the power 1 plus 2 to the power 0 and here you have 2 to the power 29 कॉमन कर लो and 2 to the power 2 plus 2 to the power 1 minus 2 to the power 0. So when you will subtract this will be 3 to the power minus 1 ब्रैकेट में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, this is what 9 plus 3 plus 1 and upon में आ जाएगा यहाँ पर 9 plus 3 minus 1 प्लस यहाँ पर आप 2 to the power minus 1 करोगे एंड यू हैव व्हाट 4 plus 2 plus 1 एंड 4 plus 2 minus 1. इन द नेक्स्ट इसको मैं 1/3 कर लेती हूँ और यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 13 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 2 हुआ 11 और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस यहाँ पर 1/2 कर लो और मल्टीप्लाई विद यहाँ पर हमारे पास है 7 अपॉन और ये 5. अब जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास है 13/33 प्लस 7/10. अब 330 डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करोगे और 130 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 2 ये 2 3 1 आ जाएगा. आप इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 1 और फिर ये हो जाएगा आपके पास 6 एंड 3. 361/330 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. 330 बाकी तो आप 361/330 देखो, बाकी का कैलकुलेशन ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, बट आप लोगों को यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप इसका है यहीं पे आप लोग मिस्टेक करते हो. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको ऐसे बहुत सारी एक्सपोनेंट का सेम बेस के साथ ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिया हो, सो कीप इन योर माइंड कि आपको वहाँ पर कॉमन लेके सॉल्व करना. अगर मल्टीप्लाई में है तो सीधा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर लो, ठीक है. सो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर. सो दिस वाज द ऑल टर्म 1 चैप्टर का हमारा 80 मार्क्स का टेस्ट पेपर था. बट फ्रॉम द नेक्स्ट जो भी टेस्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो पूरा फुल सिलेबस टेस्ट होगा 80 मार्क्स का. बहुत ही पावरफुल वीडियो होंगे, बहुत ही इफेक्टिव होंगे, आप बहुत कुछ नया लर्न करोगे. हम स्ट्रैटेजी भी बताएंगे कि एज अ क्लास 9th स्टूडेंट आपको अपने फाइनल एग्जाम में किस तरीके से टेस्ट पेपर को अपेयर करना है, सो दैट कोई भी आपके पास टाइम का इश्यू ना हो, आपको सारी चीज़ें पता हो कैसे कैसे हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, सो दैट कोई भी किसी भी तरीके का आपके ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए. और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वो टेस्ट पेपर के थ्रू आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो आपको वीडियो को देखना है, उसे लर्न करना है और लोगों तक शेयर करना है, ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.